सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, नवम स्कंद, 22वां अध्याय। दिवोदास के वंश में होने वाले राजाओं का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृदुगल का पुत्र देवोदास महाप्रतापी राजा हुआ। उसके वंश में एक द्रुपद नामक महान यशस्वी राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की पुत्री द्रौपदी को तुम्हारे पितामह अर्जुन मत्स्य वेदन करके लाए थे। फिर वह पांडवों की पत्नी बनी। राजा द्रुपद के धुष्ट धुमन आदि कई पुत्र हुए। उस धुष्ट धुमन ने ही महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का शीश काटा था। तत्पश्चात अजिमड के वंश में एक बृहदर्थ नामक महाशक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ। उसके 2 रानियां थीं। उनमें से एक रानी ने कुशाग्र नामक पुत्र हुआ, परंतु दूसरी रानी के कोई पुत्र न होने पर एक दिन किसी ऋषि ने राजा बृहदर्थ को एक गूलर का फल दिया और कहा, हे राजन, इस फल के खाने से तुम्हारी दूसरी रानी के भी पुत्र हो जाएगा। तब राजा ने उस फल को अपनी दूसरी रानी को दे दिया। रानी ने इस फल में कीड़े तो नहीं है यह देखने के लिए उसके 2 टुकड़े कर डाले। 2 टुकड़े करके खाने के कारण जो उत्पन्न हुआ वो 2 टुकड़ों के रूप में जन्मा। 10वें महीने में उसके 2 ऐसे आधे आधे टुकड़े पैदा हुए, जिस प्रकार एक बालक को बीच में से चीरकर 2 कर दिए गए हो। यह देखकर राजा ने इन दोनों फारों को किसी बेहड़ में बेचकर डलवा दिया, माने जंगल में फेंकवा दिया। हे परीक्षित, हरी इच्छा से इस जंगल में जहाँ वो दोनों फारे डाली गए थे, वहाँ एक जरा नामक राक्षसी ने उसे देखा, तो उसने अपनी विद्या द्वारा दोनों फारों को जोड़कर उसे जीवित कर दिया। यह देखकर राजा ने बहुत प्रसन्न होते हुए उसका नाम जरासंध रखकर उसका लालन पालन किया। जब वह तरुण हुआ तो बड़ा शक्तिशाली एवं प्रतापी बना। उसने तुम्हारे दादा भीमसेन ने पुनः उसी प्रकार विष से चीरकर मार दिया। उसका पुत्र सहदेव हुआ और उसका पुत्र देववापी बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। इसलिए वह राज छोड़कर वन में तप करने के लिए चला गया। कलयुग के अंत में उसी के द्वारा पुनः चंद्रवंश की उत्पत्ति होगी। हे राजन, अब तुम राजा शांतनु वंश का वर्णन सुनो। राजा मृदुगल की पत्नी द्वारा दिवोदास उत्पन्न हुआ। उसके ही वंश में राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ की स्थापना हुई। राजा कुरु ने अपने राज कुरु देश को छोड़कर पंचनंद प्रदेश में तप करने का निश्चय किया। उस समय वह प्रदेश घोर वनों और रेगिस्तान से युक्त था। कुरु का इस देश को बसाने का विचार देकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कुरुराज, तुम अपना डंडा पूरी शक्ति से फेंको। जहाँ तक वह जाएगा वहाँ तक तुम्हारा राज अत्यंत पवित्र तीर्थ बन जाएगा और वहाँ यज्ञ एवं तप करने तथा यहाँ तक कि इस क्षेत्र में युद्ध करके शरीर त्यागने वाले प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेगा। तत्पश्चात राजा कुरु ने वहाँ सूर्य देव की आराधना करने के निमित्त अनेक यज्ञ किए और उनके नाम से ही यह प्रदेश कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो हरियाणा में है। कुरु के वंश में दिलीप नामक एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसने इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बसाया था। राजा शांतनु की गंगा नामक स्त्री से भीष्म पितामह नामक महान यशस्वी और सामर्थ्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शास्त्र ज्ञान और धनुर्विद्या में अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के द्वारा चित्रांग और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे परीक्षित, ये सत्यवती वही थी जिसको हमारे पितामह पराशर मुनि ने कुमार अवस्था में नाव में भोग करके हमारे पिता वेद व्यास जी को जन्म दिया था। एक समय सत्यवती का पुत्र चित्रांग शिकार खेलने के लिए वन में गया था। जिस समय चित्रांग शिकार खेलने के लिए वन में गया था, उस समय चित्रांग को गंधर्व ने उसे अपने वन में प्रवेश करते देखकर मार दिया। भीष्म पिता ने अपने पराक्रम द्वारा काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर से छीनकर अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर से कर दिया। तीसरी पुत्री अम्बा अपने मन में राजा शालव की अभिलाषा रखती थी, अतः विचित्रवीर ने उसे छोड़ दिया। विचित्रवीर ने अंबिका और अम्बालिका से ऐसी प्रीति की वह दिन रात उसके साथ भोग विलास किया करता था। इस कारण उसे क्षय रोग हो गया और बिना संतान उत्पन्न हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय माता सत्यवती ने अपना वंश चलाने के लिए अपने
पहले पुत्र वेद व्यास को, जो पराशर ऋषि द्वारा उत्पन्न हुए थे, अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम विचित्र वृत्त की दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, हे माता, विचित्र वृत्त की दोनों स्त्रियां मेरे सामने से होकर चली जाए तो मेरे देखने मात्र से ही उसको गर्व रह जाएगा। इससे उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब अपनी सास सतवती की आज्ञा अनुसार ये दोनों स्त्रियां वेद व्यास जी के सामने से निकल गई। उनमें से अंबिका ने लज्जा से वशीभूत होकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उसके गर्भ से अंधे पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और अंबालिका लज्जावश अपने अंग में पीली मिट्टी लगाकर गई, इसलिए उसके गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पांडु रोग पीलिया से युक्त था। उसी विचित्र वृत्त की विदुरा नामक एक दासी भी वेद व्यास जी के सामने से निसंकोच भाव से हंसती हुई चली गई, सो उसके गर्भ से परम भक्त एवं ज्ञानी विदुर ने जन्म लिया। हे परीक्षित, धृतराष्ट्र की गंधारी नामक पत्नी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ। तुम्हारे पितामह राजा पांडु को एक हिरणी रूपी ऋषि पत्नी ने भोग करते समय ऋषि के वध कर देने के कारण ऐसा शाप दिया कि स्त्री प्रसंग करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण उनके कोई संतान नहीं हुई। यह दशा देकर कुंती ने अपने पति की आज्ञा लेकर मंत्र के प्रभाव से धर्मराज, इंद्र और पवन आदि देवताओं द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीमसेन नाम के पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात कुंती ने मंत्र द्वारा अश्वनी कुमार देवताओं को बुलाकर अपनी सौत माद्री के द्वारा नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र का जन्म कराया। ये पांचों भाई पांडव कहलाए। इन्होंने द्रौपदी से विवाह किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने द्रौपदी द्वारा 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें अवस्थामा ने मार दिया। राजा युधिष्ठिर की पौरवी नामक दूसरी स्त्री से देवक और भीमसेन की दूसरी स्त्री हिडिम्बा नामक राक्षसी से घटोत्कच, सहदेव की दूसरी पत्नी विजया से सुहोत्र, नकुल के करेणुमति नामक दूसरी स्त्री से नरमित्र और अर्जुन की सुभद्रा नामक दूसरी पत्नी से, जो श्री कृष्णचंद्र जी की बहन थी, तुम्हारे पिता प्रकर्मी अभिमन्यु का जन्म हुआ। अर्जुन की उलसी नामक तीसरी पत्नी से, जो नागकन्या थी, प्रभुवाहन और दुर्विन नामक 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभुवाहन को उसके नाना मणिपुर नरेश ने गोद ले लिया था। प्रभुवाहन ने अर्जुन के साथ घोर युद्ध किया था, उसकी कथा महाभारत में वर्णित है। हे परीक्षित, जिस समय अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने माता के पेट में तुम्हारी रक्षा की थी। अब तुम्हारे जन्मेजय आदि जो 4 पुत्र हैं, उनमें जन्मेजय अत्यंत प्रतापी होगा। वह तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत से नागराज भस्म होकर मर जाएंगे। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर का राज 25 पीढ़ी तक तुम्हारे वंश में रहेगा। तत्पश्चात हस्तिनापुर बूढ़ी गंगा नदी में डूब जाएगा। उस समय तुम्हारे वंश में नेमिचक्र नामक राजा उत्पन्न होकर कौशंबी में जाकर बसेगा। उसके बाद तुम्हारे वंश में राजा क्षेमक तक राज रहेगा। हे राजन, हमारे पिता वेद व्यास ने चारों वेद तथा सब पुराणे अपने शिष्यों को पढ़ाए थे, परंतु उनमें श्रीमद् भागवत को केवल मुझे ही पढ़ाया। वही कथा तुम मुझसे सुन रहे हो। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।